नमस्कार। आज हम ई कॉमर्स बिजनेस की दुनिया को समझने वाले हैं बिल्कुल शुरू से। ये एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी जो बताएगी कि पहले कुछ ज़रूरी फैसले कैसे लिए जाएं। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि घर बैठे ही बहुत कम पैसों में अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाए? अगर हाँ, तो फिर ये चर्चा सीधे मतलब की होने वाली है। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया ना बहुत बड़ी है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े नाम इस बात का सबूत हैं कि यहाँ तरक्की की कितनी ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू करें तो कैसे, कौन सी कैटेगरी चुने जिसमें फायदा हो, सामान मिलेगा कहाँ से, और सबसे जरूरी सवाल, प्रॉफिट कैसे बनेगा। चलिए आज इन्हीं उलझे हुए सवालों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ई कॉमर्स असल में है क्या और क्यों ये एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना। बस जब कोई भी किसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन मार्केटप्लेस से कुछ बेचता है तो समझ लीजिए कि वो एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत करने के लिए क्या करना होगा। असल में इसके दो मेन रास्ते हैं। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं। अब इन दोनों रास्तों की तुलना करना बड़ा मज़ेदार है। एक तरफ है अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केटप्लेसेस। यहाँ फ़ायदा ये है कि वेबसाइट बनाने का झंझट नहीं और ग्राहक पहले से ही मौजूद है। लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत है और हर सेल पर कमीशन भी देना पड़ता है। दूसरी तरफ है खुद की वेबसाइट। यहाँ पूरा कंट्रोल अपना होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा और अपना खुद का ब्रांड बनता है। पर मार्केटिंग की सारी जिम्मेदारी भी अपनी ही होती है। नए लोगों के लिए अक्सर मार्केटप्लेस से शुरू करना एक सेफ और अच्छा ऑप्शन माना जाता है। चलिए अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे बड़े और सबसे जरूरी फैसले पर। एक ऐसा फैसला जो बिजनेस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आखिर बेचना क्या है? तो कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी चुनने से पहले इन 5 नियमों पर उसे जरूर परखना चाहिए। पहला, क्या उस चीज की डिमांड है, मतलब लोग उसे खोज भी रहे हैं या नहीं। दूसरा, कंपटीशन कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े खिलाड़ी पहले से ही मैदान में हो। तीसरा, प्रोडक्ट का वजन कम हो तो शिपिंग आसान और सस्ती पड़ती है। चौथा, क्या उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। और पांचवा, क्या उसके वापस आने यानी रिटर्न होने के चांस कम है। ये 5 फिल्टर सही फैसला लेने में बहुत मदद करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन सी टॉप सेलिंग कैटेगरीज हैं जिनमें कोई नया इंसान भी आसानी से अपनी शुरुआत कर सकता है। आइए जरा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पर है और हमेशा रहती है फैशन की कैटेगरी। कपड़े एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। टी शर्ट, कुर्तियां, साड़ियां ये हमेशा बिकती हैं। अब फैशन में काम करने के अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि डिमांड लगातार बनी रहती है और लोग बार बार खरीदारी करते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि साइज के चक्कर में रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, जो प्रॉफिट को कम कर सकता है। तो अगर फैशन में शुरुआत करनी है तो एक छोटी सी प्रो टिप है। महिलाओं के फैशन और ख़ास तौर पर एथनिक वेयर जैसे कुर्ती या साड़ी से शुरू करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि इनकी डिमांड ज़बरदस्त और काफ़ी स्टेबल होती है। फैशन के ठीक बाद आती है एक और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कैटेगरी, ब्यूटी और पर्सनल केयर। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्रीम, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका हाई प्रॉफिट मार्जिन। साथ ही क्योंकि ये रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं तो रिपीट कस्टमर मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और हाँ, प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट का भी पूरा हिसाब रखना पड़ता है। चलिए अब एक और सदाबहार और भरोसेमंद कैटेगरी पर आते हैं, होम एंड किचन। इसमें किचन के छोटे मोटे सामान से लेकर घर को सजाने की चीजें सब कुछ आ जाता है। इस कैटेगरी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका रिटर्न रेट बहुत कम होता है और डिमांड लगभग पूरे साल एक जैसी बनी रहती है। लोग तोहफे देने के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत खरीदते हैं। बस एक ही चुनौती है कि कुछ सामान बड़े और भारी हो सकते हैं, जिससे शिपिंग की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। इनके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल एक्सेसरीज। प्रॉफिट और डिमांड दोनों हाई हैं, पर नकली माल से बचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स नए लोगों के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। और पेट्स, बेबी प्रोडक्ट्स या फिटनेस जैसी नीश कैटेगरीज एक स्मार्ट चॉइस साबित हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है और मुनाफा ज्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट फाइनल हो गया।
अब आगे क्या? इस सेक्शन में हम प्रोडक्ट से प्रॉफिट तक के पूरे सफर का प्लान समझेंगे। प्रॉफिट तक पहुंचने के ये 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, प्रोडक्ट सोर्स करना, मतलब थोक बाजार या इंडिया मार्ट जैसी जगहों से माल उठाना। दूसरा, सही प्राइसिंग करना, इसमें प्रोडक्ट की लागत, कमीशन, शिपिंग सब जोड़कर अपना मुनाफा रखना होता है। तीसरा, एक बढ़िया सी लिस्टिंग बनाना, अच्छी फोटो के साथ और सही कीवर्ड्स के साथ। कीवर्ड्स मतलब वो शब्द जो ग्राहक सामान ढूंढने के लिए टाइप करते हैं। और चौथा, मार्केटिंग, जिसमें मार्केटप्लेस के अपने विज्ञापन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल शामिल है। और अब आखिर में कुछ ऐसी जरूरी सलाह जो इस रास्ते पर लंबे समय तक टिके रहने और सफल होने में मदद करेगी। नए लोगों के लिए कुछ बातें गांठ बांधने वाली हैं। हमेशा एक ही कैटेगरी से शुरू करें, सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट से काम शुरू करें और इन्वेस्टमेंट को कम से कम रखें। अपने सेल्स डेटा को समझें और बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा करें। और क्या नहीं करना है, एक साथ सब कुछ बेचने की कोशिश बिल्कुल ना करें और बिना रिसर्च के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की गलती ना करें। और हाँ, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पहले 2-3 महीने तो सिर्फ सीखने में ही निकल जाते हैं। 3 से 6 महीने में जाकर सेल्स थोड़ी स्टेबल होती हैं और 6 से 12 महीने के बाद जाकर एक ठीक-ठाक प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है। तो अंत में बस ये एक बात याद रखनी है, ई-कॉमर्स में पैसा जल्दी नहीं बनता, लेकिन सही तरीके से काम करने पर बनता जरूर है। सही प्रोसेस, सही प्रोडक्ट और सब्र के साथ कोई भी इस फील्ड में सफल हो सकता है।